आज की वीडियो में मैं आपसे डर्मा रोलिंग के प्रोसेस को शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप घर में डर्मा रोलिंग को कर सकते हैं, इसके साथ आपको क्या रूटीन फॉलो करनी चाहिए और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है इस वीडियो में सब कवर होंगे। इसके साथ मैं आपको कुछ प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन भी दूंगी और साथ में कुछ टिप्स भी शेयर करूंगी इससे रिलेटेड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डर्मा रोलर होता क्या है। डर्मा रोलर एक टूल होता है जो प्लास्टिक से बना होता है और उसके आगे नीडल्स लगी होती हैं। जो नीडल्स होती हैं वो स्टेनलेस स्टील से बनी होती हैं। अब स्टेनलेस स्टील इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि उस पर कोई भी जंग वगैरह ना लगे। जब आप इसे अपने कंसर्न एरिया पे अप्लाई करें ऐसी कंटेमिनेशन ना हो जाए जो डिजीज़ कॉज करे। इसके पीछे का जो फिनोमेना है वो ये है कि हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है जब भी हमें कोई चोट लगती है। हमारा ब्रेन उस जगह पे ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, इस तरीके से न्यू सेल्स वहाँ पे फ्लो होके जाते हैं और हमारी जो भी चोट होती है वो जल्दी हील होती है। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि डर्मा रोलर की हेल्प से, जिसके ऊपर छोटी छोटी नीडल्स लगी होती हैं, उससे हम पोक करते हैं अपनी स्किन में, आर्टिफिशियली वूंड क्रिएट करते हैं ताकि वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़े और फिर आपकी न्यू सेल्स और न्यू ऑक्सीजन, ये सारे मॉलिक्यूल्स उस जगह पे जाके आपकी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करें। हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, बट वहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से ना मिलने की वजह से वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रहे होते। जब हम डर्मा रोलर करते हैं उन एरियाज़ पे तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाता है कि वहाँ पे चोट लगी है और वो न्यू सेल्स और ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है उस जगह पे। तो यही रीज़न है कि वो जगह रेड हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसे लेते हुए आपने किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले जो इस पर नीडल्स लगी होती हैं उसके डिफरेंट साइज़ आते हैं, जो 0.25 से स्टार्ट होके 1.5 mm तक जाते हैं। 0.25 का होता है, 0.5 का होता है, 1.0 mm होता है एंड देन 1.5 mm होता है। जो हमें परचेज़ करना है वो 0.25 mm का है। अगर आप होम में यूज़ करिए तो 0.25 और 0.5 mm तक का आपने डर्मा रोलर लेना है, इससे ज़्यादा का नहीं लेना, क्योंकि वो जो है क्लिनिक्स में यूज़ होता है, क्योंकि वो बहुत डीपली जाके आपकी स्किन में वूंड क्रिएट करता है, जबकि ये आपकी सिर्फ सरफेस पे वूंड क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अगर आप बड़ी नीडल लेंगे तो और बाल निकलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें हम सिर्फ आर्टिफिशियल वूंड क्रिएट कर रहे होते हैं ताकि ब्लड फ्लो बढ़े। 0.25 की नीडल्स होती हैं वो आपकी स्किन को सिर्फ पोक करती हैं, वहाँ पर ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती, जबकि 1.5 mm की नीडल्स जो होती हैं वो अंदर तक स्किन के पोक करती हैं और वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो उन्हें यूज़ करते हुए नमिंग क्रीम वगैरह लगानी पड़ती है। ये 0.25 नीडल का डर्मा रोलर घर के यूज़ के लिए बेहतरीन है। देन जो सेकंड चीज़ है उसमें आपने कोई भी डिसइंफेक्टेंट लेना है। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, जैसे डिटॉल हो गया हमारे पास, या इथेनॉल ले लिया आपने, या आइसोप्रोपाइल ले लिया, ये जितने भी हैं ये डिसइंफेक्टेंट है। इसमें हमें अपने डर्मा रोलर को रखना होता है, क्योंकि हम डर्मा रोलर जब यूज़ करने लगते हैं उससे पहले हमें उसे स्टेरिलाइज़ करना होता है ताकि जितने भी उस पर जर्म्स हैं, जितनी भी उस पर कंटेमिनेशन है वो उससे रिमूव आउट हो जाए और फिर हम उसे यूज़ करें। क्योंकि डर्मा रोलर की जो नीडल्स होती हैं वो आपकी स्किन के अंदर जाएंगी, वूंड बनाएंगी, उनका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। तो सबसे ईजीली स्टेरिलाइजेशन के लिए अगर आपको कोई केमिकल चाहिए होता है तो वो डिटॉल है। कोई ये दो चीज़ों का ख्याल रखना है जब आप ले रही होंगी। जब आप डर्मा रोलर को अपनी रूटीन में ऐड करेंगी तो आपने इसे 2 वीक्स में एक बार यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक संडे यूज़ किया इसे, देन नेक्स्ट संडे आपने स्किप कर देना है एंड देन उसके अगले संडे आपने इसे यूज़ करना है। इस तरीके से आप करेंगी सिर्फ 2 मंथ्स तक। देन उसके बाद आपने हर वीक इसे यूज़ करना है। मीन्स आपने एक संडे को किया, देन नेक्स्ट संडे आप करेंगी एंड फिर देन इस तरीके से सो ऑन। क्या रूटीन फॉलो करनी है, किस तरीके से मैं इसे यूज़ करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँगी और इसके रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। बस इन कुछ बातों का आपने ख्याल रखना होता है। इस रूटीन को मैं स्टार्ट करती हूँ सैटरडे वाले दिन से। सबसे पहले सैटरडे वाले दिन मैं अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ एंटी डैंड्रफ शैम्पू से। मैं नॉर्मल शैम्पू इसलिए नहीं यूज़ करती क्योंकि जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू होता है उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो आपके बालों को क्लिनस तो करेगा, उसमें जितनी डेब्री है, जितना डर्ट है वो सब तो निकाल देगा, साथ में आपके स्कैल्प की जो स्किन है उसको भी एक्सफोलिएट करेगा। मीन्स जो डेड स्किन है आपके स्कैल्प पे उसे निकाल देगा और साथ में अगर कहीं भी फंगस है तो उसे रिमूव करेगा, क्योंकि फंगस के जो स्पोर्स होते हैं वो हर जगह पे होते हैं और हमारा स्कैल्प उनके लिए सबसे फ्रेंडली एरिया होता है। हर सैटरडे वाले दिन एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करती हूँ। अगर आपको डैंड्रफ नहीं है तब भी आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू से ही अपनी रूटीन स्टार्ट करिएगा,
क्योंकि एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएटिंग शैम्पू है जो आपके बालों से अच्छे से डर्ट वगैरह निकाल देगा, आपके स्कैल्प को बिल्कुल रेडी कर देगा डर्मा रोलिंग के लिए। आप कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू ले सकती हैं। मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत अफोर्डेबल है। आपको कोई और पसंद है तो आपको कोई और यूज़ कर सकती हैं, और अगर आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू नहीं यूज़ करना देन आप नॉर्मल शैम्पू यूज़ करिएगा, बट अच्छे तरीके से अपने स्कैल्प को रिंस आउट करिएगा उस शैम्पू से। देन सेकंड हमें करनी होती है स्टेरिलाइजेशन। उसके लिए मैं डिटॉल ले रही हूँ। यहाँ पे आप दो तरीके से स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, या तो आप प्योर डिटॉल ले सकती हैं, उससे आप अपने डर्मा रोलर टूल को स्टेरिलाइज कर सकती हैं, या मैं आपको एक स्प्रे बनाना सिखाती हूँ जिससे डिटॉल कम यूज़ होगा और ये स्प्रे भी डिसइंफेक्टेंट की तरह ही काम करेगा। इस स्प्रे को बनाने के लिए आपको 2 कप पानी चाहिए, आपने वो डाल लिया स्प्रे बॉटल में। देन आपको 1.5 कप डिटॉल का चाहिए होगा। डिटॉल की बॉटल के ऊपर जो कैप है उसको 1.5 कप आप लेके इसके अंदर मिक्स कर देंगी एंड देन इसे अच्छे से शेक करेंगी, और ये आपका डिसइंफेक्टेंट स्प्रे में रेडी हो गया जो आपका काफ़ी अरसे तक चल सकता है। देन डर्मा रोलर आप कोई भी सिलेक्ट कर सकती हैं, मैंने ये सिलेक्ट किया है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ईजिली दराज वगैरह से मिल जाएगा। साइज़ लिखा हुआ है, ऊपर इसकी डायरेक्शंस लिखी हुई हैं कि आपको किस तरीके से इसे यूज़ करना है। या आपने काफ़ी वेबसाइट काफ़ी जगह पे देखा होगा, आप किसी भी स्टोर से जाके ले सकती हैं। जो मैं लिंक दूंगी वो इसी का होगा, और ये जो मेरे पास है इसकी नीडल्स का साइज़ जो है वो 0.25 है। मेंशन है कि 540 नीडल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। अगर जब आप रोल करेंगे तो जितनी नीडल्स हैं इसके ऊपर वो 540 नीडल्स हैं। कुछ लोग इसे फेस पे भी यूज़ करते हैं, बट अगर आप फेस पे यूज़ करने के लिए ले रही हैं तो उस सेम को आपने अपने सर पे यूज़ नहीं करना, दोनों को अलग रखना है, क्योंकि आपके फेस पे जो माइक्रो बैक्टीरिया है वो आपके स्कैल्प के बैक्टीरिया से बहुत डिफरेंट होता है। आपके स्कैल्प पे फंगल इन्फेक्शन हो रहा होता है, आप नहीं चाहेंगी प्रॉब्लम जनरेट हो। इससे बेहतर है कि अगर आप फेस के लिए यूज़ कर रही होंगी तो आप एक अलग लेंगी, और अगर आप अपने बालों के लिए यूज़ कर रही हैं तो आप एक अलग लेंगी। पर जो रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ वो बालों के लिए ही है। तो प्लास्टिक का टूल है, पर जो इसके ऊपर नीडल्स हैं वो स्टेनलेस स्टील की हैं, काफ़ी बारीक नीडल्स हैं, इतना ज़्यादा आपको चुभेंगी नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है जिसे आपको यूज़ करके बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत लाइट सा फील होगा। स्टार्टिंग में मैं भी थोड़ा स्केप्टिकल थी कि बहुत ज़्यादा पेन होगा, कितने दिन पेन रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता। जिस दिन आप रात में से यूज़ करेंगी आपको सिर्फ फील होगा कि आपका जो फोरहेड है या आप जिधर भी यूज़ करिए वो थोड़ा सा रेड हो चुका है। उसके बाद दूसरे दिन तक आपको इतना ज़्यादा कुछ फील भी नहीं होगा, ऐसा फील नहीं होगा कि नीडल्स आपको चुभ रही हैं या इस तरीके की कोई भी फील नहीं आती, ना बहुत ज़्यादा पेन होगा इतने दिन तक। आपको बस हल्की सी शायद इचिंग हो सकती है फील, और इसके अलावा आपको कुछ फील नहीं होगा। जब आप इसे यूज़ कर रही होंगी तो आप ये ध्यान रखिए कि आपने कोई इस पर प्रेशर अप्लाई नहीं करना, इसे बिल्कुल लाइट हैंडेडली आपने जो है अपने स्कैल्प पे रब करना है। वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने करना है। ये मैंने आपको टूल दिखा दिया और इसके बारे में बता दिया। अब हम इसको स्टेरिलाइज कैसे करेंगे मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसी का जो प्लास्टिक का कंटेनर आता है मैं उसी के अंदर ही डिटॉल डाल के इसे अच्छे से डिप कर लेती हूँ इसके अंदर, क्योंकि मैं इस पर हाथ टच करना नहीं चाहती ताकि जो है बैक्टीरिया वगैरह ट्रांसफ़र ना हो, इसलिए मैं इसके अंदर रख के इसे अच्छे से स्टेरिलाइज करती हूँ। फिर मैं इसे काफ़ी देर तक इसके अंदर छोड़ देती हूँ। मुझे पता होता है कि मैंने आज डर्मा रोलिंग करनी है तो मैं इसे अच्छे से इसके अंदर रख के, आप ज़्यादा देर भी रख सकते हैं, 10 मिनट्स इनफ होते हैं किसी भी बैक्टीरिया को किल करने के लिए। जब आपने इसे यूज़ करना है तो आपने क्या करना है कि आपने एयर ड्राई करना है इसे, किसी भी टॉवल से किसी भी टिश्यू से आपने इसे बिल्कुल टच नहीं करना, एयर ड्राई करना है। भी डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो एयर के कांटेक्ट में आने से ड्राई हो जाते हैं और आपका टूल बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, देन आपने इसे यूज़ करना है। अब मैं आपको सेकंड वे दिखाती हूँ। आप इस तरीके से भी इसे स्टेरिलाइज कर सकती हैं। मैं स्प्रे लेके इसे स्प्रे कर देती हूँ इसके ऊपर, और अच्छे से चारों तरफ इसके स्प्रे करने के बाद मैं फिर इसका कंटेनर लेती हूँ। जो मैंने डिसइंफेक्टेंट लिक्विड बनाया हुआ है वो मैं इस कंटेनर के अंदर स्प्रे कर देती हूँ, एंड देन इसके अंदर वापस डर्मा रोलर रख के आप 30 मिनट्स के लिए भी रख सकते हैं। बस आपने 10 मिनट्स से ज़्यादा टाइम तक के लिए रखना होता है इसको। जितना टाइम आप इसके अंदर रखेंगे उतना वो अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाएगा, बैक्टीरियल फ्री हो जाएगा। अब आपने इसे अप्लाई कैसे करना है कि सबसे पहले जो आपके बाल हैं, अगर आप स्कैल्प पे अप्लाई करिए तो उससे अच्छे से पीछे कर लेना है ताकि आपके बाल जो हैं बीच में ना आए। सबसे पहले आपने अपने बालों को कॉम करना है। जब आपके बाल कॉम हो जाएंगे देन आपने अपने बालों को अच्छे से पीछे कर लेना है, फिर इसके ऊपर आपने अप्लाई करना शुरू करना है। बालों पे लगने का इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपने अपनी स्किन को एक्सपोज करना है एंड देन इसे उस पर अप्लाई करना है। अब आपने कैसे अप्लाई करना है, एक डायरेक्शन में आपने अप्लाई करना है 3 बार, देन उसके बाद आपने क्या करना है, 3 बार अप्लाई करने के बाद आपने एक बार रोल किया, इसे उठाया उस जगह पे रखा, देन वापस रोल किया। ये मैं आपको डायरेक्शंस बता रही हूँ, इस तरीके की डायरेक्शंस को आपने फॉलो करना है। हर जगह आपने 3 बार इसे करना है। इस तरीके से 9 टाइम्स आपने एक जगह पे इसे अप्लाई करना है एंड देन नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव कर जाना है। इससे ज़्यादा आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है और इतना इनफ होता है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए। देन अगेन आपने इसको डिसइंफेक्ट
करना है अच्छे से। आप चाहें तो इसे पानी से रिंस करने के बाद डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे स्प्रे करके डिसइंफेक्ट कर सकती हैं। मैं वापस से इसे अच्छे से 1-2 बार जो है डिसइंफेक्ट करती हूँ स्प्रे करके, देन वापस मैं इस कंटेनर के अंदर स्प्रे डाल के इसे रख देती हूँ डिसइंफेक्ट होने के लिए। इसके बाद आपने सिर्फ क्या करना है, कोई भी आपके पास ऑयल है, मैं आपको डिफरेंट ऑयल दिखा रही हूँ जो इजीली आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, आप उन्हें यूज़ कर सकती हैं। ये मस्टर्ड ऑयल है, एक और भी कंपनी का मैं आपको मस्टर्ड ऑयल दिखा देती हूँ, आप अगर उसे यूज़ करना चाहती हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकती हैं। पर्सनल प्रेफरेंस है कि इसके बाद आपने क्या अप्लाई करना है, क्योंकि जो भी आप अप्लाई करेंगी वो आपके अच्छे से पेनिट्रेट होगा बालों के अंदर तक। ये जो ऑयल है वो लहसुन का है, बट ये ऑयल आपने नहीं लेना, यूज़ नहीं करना बालों के लिए, ये नहीं है। मैं सिर्फ इस कंपनी का दिखाना चाह रही हूँ क्योंकि इनके ऑयल्स बहुत अच्छे होते हैं। इनका नाम है हक प्लांटर्स। इनके पास काफ़ी वैरायटी है ऑयल्स की, और आपको ये किसी भी सुपरमार्केट से मिल सकते हैं या इनकी वेबसाइट से मिल सकते हैं। कोई घर का और बना हुआ ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इस ऑयल के अंदर मैंने ग्लिसरीन ऐड की हुई है, डिफरेंट ऑयल ऐड किए हुए हैं, थोड़ा थिक ऑयल है। जब आपने डर्मा रोलर अप्लाई किया होता है तो आप थिक ऑयल्स को भी ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, आपकी स्कैल्प पे वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाते हैं। ये थे कुछ सिंपल से स्टेप जो आप वीक में एक बार फॉलो कर सकती हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि दूसरे दिन अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है नॉर्मल शैम्पू से। देन आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू ना यूज़ करिएगा, नॉर्मल शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिएगा। इसके बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ रिसर्च पेपर्स हैं जो सपोर्ट करते हैं डर्मा रोलर की टेक्निक को। हम कोई चीज़ देखते हैं न्यू तो हम फ़ौरन से ट्राई कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको पहले उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि वाकई में रिसर्च ने प्रूफ किया है क्या ये इंग्रेडिएंट या कोई टूल इस तरीके से सच में आपको रिजल्ट्स देगा, फिर उस बेसिस पे आप उसे यूज़ किया करें। मैंने इसकी ये स्टडीज़ देखी थी और मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसमें देखने को मिले थे, जो एक प्रॉपर रिसर्च हुई हुई है इसके ऊपर। ये वो है। मैं इन प्रोडक्ट्स का लिंक और रिसर्च पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अगर आपको स्टडी चेक करनी है तो वो भी आप जाके वहाँ से चेक कर लीजिएगा, और जितने भी प्रोडक्ट्स के लिंक हैं वो भी आप चेक कर सकती हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने सारे क्वेश्चन क्लियर किए हों, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।